तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं हमारे चैनल नेक्स्ट स्टेप। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपका वीडियो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छे रिजल्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो चलिए हमारे चैनल से, अगर चैनल पर नई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं क्लास 12 की। तो हमारे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, बॉटनी एंड जियोलॉजी मिलता है बायोलॉजी में क्लास 12 का। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 को पूछा जाता है। पार्ट 1 में 25 को क्वेश्चन है, बहुविकल्प प्रश्न हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए दिखाते हैं। फेनोटाइपिक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक अनुपात समान अर्थात 1:2:1 होता है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया तो उसके बाद आप आंसर खुद ही बना लेना। आंसर टाइम उतना नहीं है कि आंसर बना के देंगे, इसीलिए आप खुद बना लीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, लघु बीजाणु ध्वनि की सबसे आंतरिक परत जो विकासशील परगणुओं को पोषण प्रदान करती है वह है, तो चारों में से एक होगा, इसका आंसर बना लीजिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हुए हमारे क्वेश्चन आईयूडी होता है। आईयूडी क्या होता है? इन चारों में एक आंसर होगा, आप बना लीजिएगा पूर्व। तो फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हुए, निम्नों में से कौन सी डीएनए प्रतिकृतियों का क्रियाधार है? तो इन चारों में एक आंसर होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है तो प्रश्नों को पढ़ना उतना आसान नहीं है, जल्दी कर रहे हैं, उतना टाइम भी नहीं है, इसीलिए। निम्नों में से कौन सी संरचना संजात है? तो इसमें चारों में से एक होगा आंसर, आप बता दीजिएगा पूरा क्वेश्चन देखकर। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, मच्छर की लार ग्रंथियों में मलेरिया परजीवी के संक्रमण चरण होता है, तो आंसर बता दीजिए। 7वां क्वेश्चन है, स्टेन किसके द्वारा उत्पादित होता है? स्टेन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? चारों में एक होगा। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, 8 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या अंतःक्रिया जिसमें एक जीवी लाभान्वित होता है और दूसरा प्रभावित नहीं होता है, उसे क्या कहलाती है? चारों में एक आंसर होगा, चारों का एक बता दिए, आपको जो सही लगे वही बताना। तो नंबर 9 है, वह कोशिका जो शुक्र नालिकाओं में विकासशील जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करते हैं कहलाती है, उसका क्या कहलाती है? इसमें चारों में से एक आंसर बना लीजिए पूरा। तो 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डीएनए की तुलनाओं में रासायनिक रूप से आरएनए है, आरएनए क्या? इन चारों में एक आंसर बना लीजिए, क्या कौन सा वाला आंसर है आपको लगता है, पूरा कमेंट करें ज़रूर। तो 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे, अपतित सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषण रूप में सक्रिय विकिरण का प्रतिशत कितना होता है? अब बता दीजिए। नंबर 1 में है 100%, 50%, 100-5%, 2-10%। तो 12 नंबर के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, बाह्य स्थान संरचन के पारिस्थितिक तरीकों में शामिल है, तो इसका आंसर क्या होगा, बता दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, पॉलीमेरिज चेन रिएक्शन एक तकनीक है जिसका उपयोग की जाती है, चारों में से कौन सा होगा, बता दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, एनाबेना और नस्टर का उपयोग किसके द्वारा की जाती है, मतलब कि इसके द्वारा किया जाता है, वही चारों में एक हो गया, आंसर बता दीजिए। तो हमारे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, स्त्री केसर का वह भाग जो परग के अनुकूलन प्रकृति का निर्धारण करता है वह है,
इन चारों में एक बता दीजिए। 16 नंबर की क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए, निम्नों में से कौन सा परीक्षण संक्रमण है? तो इन चारों में एक आंसर बता दिए। कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें। मानवरायु मोनोडाक्टिक HCG सर्वाधिक होता है। तो आंसर प्लीज़ कमेंट करें। तो 18 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, वह पूर्ण प्रभाविता पाया जाता है किसमें पाई जाती है? आप कमेंट करके बताएं। चारों में एक होगा। निम्नों में से कौन सी 3 कूट है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के संश्लेषण का समापन करता है? तो 20 नंबर की और क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए, H.L. मिलर ने किस सिद्धांत के समर्थन में 1953 में प्रयोग किया था? तो आप इन चारों में एक आंसर बता दीजिए कौन सा होने वाला है। आपको जो सही लगे वही बताना। पहला, दैनिक जीन थेरेपी किसके इलाज के लिए दी गई थी? इन चारों में से एक होगा। जो उत्तर आप कमेंट करके बताएं। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, जो जीव जो स्थिर आंतरिक तापमान बनाए रखते हैं कहलाती है तापमानी, या फिर आप जो इसमें चारों में से जो अच्छा लगे वही बता। आप तो पढ़े हैं इस क्लास में और पढ़ भी रहे हैं अभी तक, इसीलिए बताएं। बम हाई के मामले में H दर्शाते हैं, कौन दर्शाते हैं H? तो 24 नंबर क्वेश्चन है, मार्फिन प्राप्त किया जाता है। इन चारों में आंसर एक बता दीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नों में से किसे आणविक चेंकी माना जाता है? इन चारों में एक बता दीजिए। खंड बी पर आ गए हैं हमारे क्वेश्चन। अति लघु उत्तर प्रश्न है इनमें। तो 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की और एंटीबायोटिक का नाम बताइए पूरी विस्तार से। आप 27 नंबर है, आप तितली और चमगादड़ के पंखों को समझात क्या समरूप मनाएंगे? इसका आंसर बनाइए और सेंड कीजिएगा हमें अगर अच्छा रहा। 28 नंबर है, भारत के 2 सार्वजनिक जैव विविधताएं संपन्न क्षेत्रों के नाम बताइए। 28 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक हीमोफिलिया से पीड़ित पुरुष सामान्य हेमोरेजिक महिलाओं से विवाह करता है, उनकी बेटी के हीमोफिलिया से पीड़ित होने की प्रतिशत संभावना क्या है? आंसर बताइएगा प्लीज़। उसके बाद है 30 नंबर है, वेक्टर रहित जीन स्थानांतरण की कई 2 विधियों के नाम बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धियों का इस आकार का पैटर्न क्या दर्शाती है? 32 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारियों में वृषण अंडकोश में क्या उतर जाता है? 33 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक आपांक क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन है, एंटीबॉडी उत्पन्न करने वाले कोशिकाओं के प्रकार का नाम बताइए। उसके बाद है खंड बी का क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। 35 का प्रश्न है, मडक ड्रग्स क्या है? इनके 2 उदाहरण दे और पूरे प्रभाव को लिखना पड़ेगा और उनका 2 उदाहरण भी देना पड़ेगा। पारिस्थितिक पिरामिड के 3 प्रकार क्या है? प्रत्येक प्रकार को उदाहरण सहित साथ में समझाइए। और ये चित्र दिया गया है ABC, पहचान कर नामिंग करें, मतलब ऊपर मिडिल और नीचे वाला नाम लिखिए पूरा। 38 वाला क्वेश्चन है, जीन थेरेपियों और जीन लिंग के बीच अंतर बताइए। इन दोनों में अंतर बताना है आपको। 44 का
क्वेश्चन है परागण के विभिन्न कारक है। विभिन्न कारक क्या है? वायु परागण और कीट परागण वाले पुरुषों के बीच कई 3 अंतर बताइए। पराग के विभिन्न कारक बताना है और वायु परागण और कीट परागण में अंतर भी बताना है। 45 नंबर क्वेश्चन है संक्रमण रोगों से आप क्या समझते हैं? 2 बीजाणु जनित रोगों के नाम, उनके कारक, 2 लक्षण तथा उन्हें निर्धारित करने के तरीकों का वर्णन करें। इसको पूरी विस्तार से वर्णन करना पड़ेगा। 46 का क्वेश्चन है मानव पुरुषों में शुक्रोजनन कहाँ होता है? इस प्रक्रियाओं के चरणों का वर्णन करें और एस्ट्रोजन की भूमिका क्या है बताइए। उसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन जीवाश्म विज्ञान से क्या तात्पर्य है? पक्षी सरीसृपों के विकसित हुए हैं। जीवाश्म विज्ञान उपयुक्त कथक के समर्थन में किस प्रकार का लक्षण प्रदान करता है? ये सब खोल के बताना, मतलब पूरी विस्तार से बताना है। 48 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु रूपांतरण को प्राकृतिक रूप से कैसे सिद्ध किया गया? यह प्रयोग किसने किया है? तो पूरी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख चुके हैं हमारे 12 के। तो आप अगर अच्छा स्टूडेंट है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिजल्ट अच्छा करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।